Okay, now we'll study how to represent the decimal number on the number line. First of all, we'll draw the number line. This is your number line. सबसे पहले let's suppose that we have to point 0.6 on the number line. आपको point करना है 0.6 को on the number line. Clearly you can see that this number is between 0 and 1. ठीक है, let's suppose कि हमारा 0 यहाँ पे है. This number 0.6 is between 0 and 1. है ना, यहाँ पे हम ले रहे हैं अपना 1. तो पहले तो आप जितने भी पार्ट्स दिए हैं उसको आप कैसे लिखोगे, उसको आप उतने पार्ट्स में डिवाइड करोगे. ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7. बेटा इट इज विजिबल. तो आपको 0 से लेकर 1 के बीच में टोटल होते हैं 10 पार्ट्स. तो सबसे पहले आप 10 पार्ट्स को ड्रॉ कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है आपका वो 1 ही होगा. ठीक, आपको पॉइंट करना है कैसे, कौन सा पॉइंट? 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे आपका आएगा 0.6. ठीक है, इस तरह से आप नंबर को प्लॉट करते हो. अब एक नंबर हम देख लेते हैं जो 1 से बड़ा हो. ठीक, अब हम सपोज फॉर एग्जांपल एक नंबर ऐसा ले लेते हैं जो 1 से बड़ा है ना, 2.3 ले लेते हैं. 2.3 क्लियरली 1 से बड़ा है और ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है. सो दिस इज योर नंबर लाइन. ये है 0, ये है 1 और ये है 2. दो नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस, कितने पार्ट्स होंगे? 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जो हो गया वो 1 हो गया. अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जो हो गया 2. अब हमें मार्क करना है अरे 2.3 1.3 कर दो, बोर्ड से बाहर चला जाएगा. 1.3. तो 1 इज हेयर और आपको 3 पॉइंट्स मूव करना है. 1 यहाँ पे तो हम है. ठीक है, ये जो 1.3 है ये 1.3 1 और 2 के बीच में लाई करेगा. तो 1 पे तो है हम, तो 1 2 3 यहाँ पे आपको आना है टू रीच 1.3. ठीक है, दिस इज योर 1.3. ओके, पहले तो आप देखोगे कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्लॉट करने के लिए गिवन नंबर वो किसके बीच में लाई कर रहा है. इधर इट इज लाइन बिटवीन 1 और 2 और इट इज लाइन बिटवीन 0 एंड 1. सिंस इट इज लाइन, यहाँ पे जो क्वेश्चन बी हमें गिवन है इट इज लाइन बिटवीन 1 एंड 2, तो आप 1 और 2 के बीच में जाओगे. फिर आप पॉइंट चेक करोगे. पॉइंट के बाद कितना है? 3. 1 पे जाके 3 पॉइंट्स आगे मूव करना है. 1 2 3 देन यू विल रीच योर पॉइंट 1.3. ओके, डेसिमल. फ्रैक्शन एज डेसिमल का क्या मतलब है कि आपको करनी है कन्वर्जन. अगर आपको कोई फ्रैक्शन दी है तो उस फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कैसे चेंज करोगे. ठीक है, इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि हाउ यू विल कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल. ठीक, नाउ लेट्स सी कि हमें एक फ्रैक्शन दी गई है 11/5. 11/5 आपको एक फ्रैक्शन दी गई है. ठीक, तो आपको सबसे पहले जो चीज करनी है कि जो ये डिनोमिनेटर है इसको बनाना है 10. Anyhow you have to make the denominator equal to 10, then only you will be able to convert a fraction into a decimal. ठीक, तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको वो नंबर ढूंढना पड़ेगा कि जिसमें हम 5 को मल्टीप्लाई करें कि हमें 10 मिल जाए. तो 5 2 will give you 10. 11 2 अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे. ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 22. ठीक है, क्या करना है सबसे पहले, अगर आपको कोई फ्रैक्शन दी गई है तो यू हैव टू इंश्योर दैट जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो उसको हमें इक्विवेलेंट बनाना है 10 के. ठीक है, तो 5 में आपको ढूंढना पड़ेगा कि विच नंबर यू विल मल्टीप्लाई in 5 to get 10 in the denominator. तो 5 2 will give you 10.
तो अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 22। तो अब आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी 22। अब आपको इसको स्प्लिट करके लिखना है इन टर्म्स ऑफ टेंस एंड वंस। ये काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 74 अगर गिवन है तो हम उसको टेंस और वंस में इस तरह से स्प्लिट करके लिखते हैं, ठीक है। ये पुराना काम है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं। इस तरह से किया है ना सबने। 74 को आप 70 + 4 तो आप इसको लिखते थे 7 टेंस, है ना, 7 टेंस लिखते थे और 4 वंस लिखते थे। ये सब 1 और क्लास 1 और 2 का काम है। याद आ रहा है सबको? यस मैम, यस है ना। तो 20 को स्प्लिट 20 + 2 और नीचे है 10। फिर आपको अलग अलग कर देना है। 20/10 करना है और 2/10 करना है। 20/10 को जब रिड्यूस करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2। 20 और 10 का कॉमन फैक्टर आप निकालोगे, रिड्यूस करोगे इसको, ठीक। यहाँ पे 10 है, इसको आप लिख सकते हो 2। 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। पर यहाँ वाला जो डिनोमिनेटर है इसको आपको 10 ही रखना है। तो 2/10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको एज इट इज 2/10 लिखेंगे। अब हमारा फ्रैक्शन कुछ ये हमारा क्या क्या अगेन बताओ बेटा, व्हाट आर यू आस्किंग? आस्क इट अगेन। 22 को 20 + 2 कैसे लिखा ये पूछ रहे हो? Who is asking? क्या? पहले तो अपना नाम बताइए, जस्ट अ मिनट। तो हमने एक फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या किया? आपने कोई एक फ्रैक्शन गिवन थी 11/5। 11/5 में आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा इक्विवेलेंट टू 10 हो। तो आपको ये चेक करना होगा कि 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 10 हो जाए। तो यू विल मल्टीप्लाई 5 विद 2, तो आपको डिनोमिनेटर मिलेगा 10। जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी यू विल मल्टीप्लाई विद 2, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा आपका 22 और नीचे हो जाएगा 10। अगेन हमने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा है कि आप वंस और कोई भी एक नंबर गिवन है तो उसको वंस और टेंस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? 22 को स्प्लिट करके लिख सकते हैं 20 + 2 और नीचे है 10, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 20 का भी डिनोमिनेटर 10 है, 2 का भी डिनोमिनेटर 10 है, तो आप डिनोमिनेटर्स को अलग अलग करके स्प्लिट करके लिखोगे 20/10 और 2/10, ठीक। तो 20/10 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2, ठीक है। अब ये भी बता देती हूँ, 20 अंदर है 10 बाहर है, 10 2 ज़ा विल गिव यू 20, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो। इसको आप डिवाइड नहीं कर पाओगे तो ये 2/10 ही रहेगा, ठीक। तो अब ये हो गया 2 पॉइंट के, जो 2/10 के फॉर्मेट में उसको हम लोग पॉइंट लगा के 2 लिख देंगे। तो हमारी जो गिवन फ्रैक्शन थी 11/5 वो अब चेंज हो गई, डेसिमल में कैसी हो गई है? 2.2, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्जन एक फ्रैक्शन का डेसिमल में, ठीक है। उसके बाद वी विल स्टडी जस्ट दी ऑपोजिट कि अगर एक डेसिमल दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। Who is this? मैम अंकित कुमार सर। हमें एक डेसिमल गिवन है 1.2, इसको चेंज करना है आपको फ्रैक्शन में, ठीक। तो आप इसको अगर देखोगे तो हम इसको स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं? 1 + 2/10, ठीक है। क्योंकि जो डेसिमल के बाद वाला होता है उसको नंबर सिस्टम में हमने कैसी प्लॉटिंग देखी थी? 2/10। इसको रीड करोगे तो ये आपके वंस, यहाँ पे जो 1 है ये कौन सी प्लेस पे है? ये वंस प्लेस पे है। और जो ये 2 है ये 10th प्लेस पे है। तो 10th प्लेस वाले को हम कैसे लिखते थे? 2/10। इसी तरह से आप अपने नंबर को लिखोगे। नाउ
अब आप चाहे तो यहाँ 1 सपोज करके एलसीएम लेके काम चला लो, या फिर सिंपली ये इस वाले न्यूमरेटर को यहाँ मल्टीप्लाई करो, लेकिन एलसीएम ही लो भाई। 1 और 10 का एलसीएम 10 आएगा, 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 ही क्वेश्चन में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा क्वेश्चन पे, ऊपर है 2, तो 1 10 will give you 10 and 2 1 will give you 2, 2 by 10। अगेन डिनोमिनेटर सेम है, हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 10 by 10 प्लस 2 by 10। 10 by 10 को क्या लिखेंगे 1, जब आप 10 को 10 से डिवाइड कर यहाँ तक मिल गया। अब आप दोनों को सेम करके लिख सकते हो या अलग अलग ही लिखो, ये वाला स्टेप रहने दो उसको, ठीक है। तो 10 प्लस 2 विल गिव यू 12 और ये हो गया 10। ये वाला इजी था। क्या किया है हमने इसमें, हमें एक डेसिमल नंबर गिवन था 1.2, 1.2 को हमने अलग अलग करके लिख दिया। यहाँ पे जो 1 है इट इज ऑन दी वंस प्लेस, तो 1 को हमने 1 लिख दिया एज इट इज। 2 जो है वो डेसिमल पॉइंट के उस तरफ है, तो हम उसको 2/10 लिखेंगे, ठीक है। 2/10 यानी 2 को 10 से डिवाइड करके लिखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे इफ देयर इज नो नंबर इन द डिनोमिनेटर वी अज्यूम इट एज 1, तो हमने यहाँ 1 अज्यूम कर लिया। 1 और 10 का एलसीएम इज 10। देन हमने डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड किया, तो क्वेश्चन आया आपका 10। क्वेश्चन को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आया 1। यहाँ पे भी 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन आएगा 1, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे 2, ठीक है। तो 10 प्लस 2 विल गिव यू, यहाँ पे 1 10 will give you 10, 2 1 will give you 2, तो 10 plus 2 will give you 12। तो आपकी फ्रैक्शन कैसे चेंज होगी 12 by 10, यानी हमारा जो डेसिमल था वो था 1/2, जिसको हमने चेंज किया 12 by 10। So in the exercise the question number 1 is write the following numbers as given in the table। आपको दो चीजें गिवन है, एक तो वो स्टैक्स दिया है, दूसरा एक टेबल दिया है। तो स्टैक्स को ही काउंट करके आपको उस टेबल में फिल करना है, ठीक है। तो मैं स्टैक्स को ड्रॉ नहीं कर रही, मैं सिंपली टेबल को फिल कर रही हूँ। आप बुक से स्टैक को देखोगे। No, you have to do the question in the copy. Are you going to submit your book for the checking purpose? You may fill the book, but the question need to be done in the copy as well. Okay, ma'am. This is H for 100. T for tens, O for ones, and tenth is 1 by 10. Okay. चलो लेट्स काउंट द फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर में आपको एक जो स्टैक है, अगर वो 10 यूनिट्स का है तो वहां पे 3 स्टैक्स दिए। 100 वाली कोई वैल्यू नहीं है उसमें, है ना। 100 वाला फर्स्ट फिगर पे 100 की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक स्टैक जो है अगर उसमें 10 ब्लॉक्स हैं, तो 3 स्टैक्स दिए हैं, तो 10 10 10, ठीक है। तीनों स्टैक्स के 10 को काउंट करोगे तो आपको कितने 10s मिल जाएंगे, 3 10s मिलेंगे, ठीक। उसके बाद वंस आपको देखना है कितना है। वंस वाला स्टैक सिर्फ एक पड़ा दिख रहा है ना, तो 1 वाला वो, और जो हाफ हाफ आपको दिख रहे हैं जो ग्रे कलर में शेडेड है, ठीक है, वो कितने हैं, वो है 2, ठीक। उसके बाद सेकंड ब्लॉक को देखते हैं। सेकंड ब्लॉक में एक बड़ा सा फिगर आपको दिख रहा होगा जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, यानी वहां पे 100 की वैल्यू है। तो 100 वाला कितना है 1, और टेंस वाला कितना है, एक ही ब्लॉक है। वंस वाला कोई ब्लॉक नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे। टेंस वाले में छोटे छोटे 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो पिक्चर गिवन थी उसको देख के वी हैव फिल्ड आवर टेबल, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ, जो एक स्टैक, जो लंबा सा एक स्टैक दिया है उसमें आपके 10 ब्लॉक्स हैं। यू मे काउंट द स्टैक
from your book also. I am not drawing the stack from here because it will take lot of time. 100 वाला stack कौन draw करेगा, है ना? तो देख के आप काउंट करके गिन सकते हो, ठीक? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. Now the next question. Next question is write the following decimals in the place value table. अब आपको decimal point given है, उसको आपको place value table बनाकर लिखना है. तो we'll draw one table only और उसी में हम सारे values को डाल देंगे. You will draw only one table और जो भी आपका question given है आप उसकी values को you can fill in that table only. Question number 2 में you don't have to do part B and C. B और C वाला part is not there in your syllabus, so we will be taking the first part and the D part. ठीक, again table कैसे बनाना है जैसा आपको पिछले ब्लॉक में given था. I am writing H for 100 and T for tens. O 1/10. ठीक है. Now पहला नंबर देखते हैं A पार्ट. A पार्ट इज योर 19/4. तो अभी ये A पार्ट इज 19.4. तो आप इसमें वंस टेंस की प्लेस को काउंट करोगे. पहले तो 100 प्लेस पे कोई नंबर नहीं दिख रहा था, यहाँ से 9 से काउंट करेंगे. ये हमारी है वंस प्लेस पे, 1 जो है वो हमारी टेंस प्लेस पे है और 4 कौन सी प्लेस पे है? 4 हमारी 10th प्लेस पे है. ठीक है, 9 से काउंट करेंगे. वंस टेंस 100 वाली कोई प्लेस नहीं है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप 0 लिखोगे. टेंस प्लेस पे कौन है? टेंस प्लेस पे 1 है. वंस प्लेस पे कौन है? वंस प्लेस पे 9 है. और 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है? 10th प्लेस पे 4 है. वेरी गुड. ठीक, और बी पार्ट को देखेंगे. बी पार्ट में 205.9. ठीक, यहाँ पे 100 प्लेस पे अगेन ये हमारा 10th प्लेस पे है, ये 1st प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे और 9 जो है वो 10th प्लेस पे है. ठीक है, 1 10 100. तो 100 वाली प्लेस पे कौन सा नंबर है? 2. ठीक, 10 वाली प्लेस पे 0. 5 उल्टा ही लिख दिया मैंने. दिस इज टेंस एंड दिस इज वंस. ओके, वंस टेंस 100. तो टेंस वाली प्लेस पे है 0 और वंस वाली प्लेस पे है 5 और 10th वाली प्लेस पे 9. ठीक है, इस तरह से यू विल. यस यस बेटा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? बेटा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, कर रहे हैं, देखते हैं उसमें से क्या होमवर्क मिलता है. थर्ड क्वेश्चन में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स. डेसिमल्स में लिखना है. 7/10 को कैसे लिखेंगे? मैम 0.7. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? मैम रानी. न्यू गर्ल. 0.7. ठीक है, 7/10 को यू विल राइट 0.7. उसके बाद बी पार्ट में 2 10s and 9. बेटा, let me explain it first. Beta, is this the way to answer the question? Have I asked you to answer it? It's okay that you are knowing the answer, but you don't need to shout like this. This is not a fish market. Okay, now 2 10s and 9 10s. ठीक है, 2 10s मतलब आपको हो जाएगा 2 into 10 which will give you 20 और 9 10 का मतलब 9 into 1/10
विच विल गिव यू 9/10। अब दोनों को आपको एक साथ लिखना है। एक साथ करके कैसे लिखेंगे? 20 पॉइंट, क्योंकि जो 9 है वो 10th के फॉर्म में है, तो यू विल राइट इट एज 9। दिस इज योर वैल्यू 20.9। ठीक है, पहले कैसे लिखोगे आप? 2 10 दिया है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 तो मिलेगा आपको 20, और 9 10 दिया है तो 9 × 1/10 विल गिव यू 9/10। कॉपी में अगर जिसने इस तरह से नहीं किया होगा मैं फिर उसको मार्क्स नहीं दूंगी। एक लाइन में आंसर नहीं करना है मैथ्स में, आपको स्टेप्स शो करने। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, होमवर्क सबमिट करते वक्त भी जो एक एक लाइन में आंसर्स दे रहे हैं वो उनके मार्क्स ड्यूटी में इस हाफ ईयरली में कटे भी हैं, ठीक है, और आगे भी कटेंगे अगर आपने स्टेप्स सॉल्व नहीं किए तो। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरह से आप करोगे। अब ये एरोस को बीच में लगाना, इसको आप नेक्स्ट लाइन में जाके लिख लेना। ठीक है, C and E part is not there in your syllabus, है ना? C and E part is not there in your syllabus and D you have to do in your homework। 100 वाला वैल्यू है उसमें, बट that will not make any difference। जिस तरह बताया मल्टीप्लाई करके सिंपली आप कर सकते हो। ठीक है, okay, now the fourth question। Now in fourth question, write each of the following as decimal। आपको fraction given है, you have to change it in the decimal form। First question is your homework 5/10 को आपको change करना है। First question homework में। Second question could be given as homework। Second question is also homework। Third question I am telling you, 200 plus 60 plus 5 plus 1/10। This is your question। ठीक है, ऐड करेंगे सबको। पहले तो इन सारी प्लेसेस को ऐड करेंगे। इन सारी प्लेसेस को ऐड कैसे करेंगे? 200 plus 60 plus 5। तो इन योर रफ वर्क यू मे डू दिस 200। मेक श्योर कि आप पीछे से नंबर लिखना शुरू करें। कुछ लोग आगे से लिख के भी ऐड करने लगते हैं। दिस विल गिव यू 265। दिस यू हैव टू शो इन योर रफ वर्क। ठीक है, और 1/10 क्योंकि वो 10th वैल्यू में है तो वो आप लिखोगे 265.1। ठीक, D part is not there in your syllabus। E part में है 88/10, है ना? इसको आप स्प्लिट करोगे 10th और 10th के फॉर्म में। यू मे राइट इट एज 80 plus 8। 88 is equal to 88/10 can be written as 80 plus 8/10। ठीक है, then you will split the denominator as 80/10 plus 8/10। Okay, in this way you have to split the denominator। क्योंकि 80 plus 8 का डिनोमिनेटर एक ही है, हमने उसको स्प्लिट करके लिख दिया। ठीक, नाउ अब हम क्या करेंगे? 80/8, 80 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 8 इन दी क्वेश्चन और 8/10 एज इट इज रह जाएगा। तब ये आपकी डेसिमल में कैसे चेंज होगी? 8/8। ठीक है, क्लास 6 इज दिस अंडरस्टूड? क्लास 6 से यस और नो? चलो होमवर्क भी जरा यस मैम करके कर लेना। ठीक है, दूसरा पार्ट मैं बता रही हूँ जल्दी से। F पार्ट 4 2/10 मिक्स फ्रैक्शन है। हमने मिक्स फ्रैक्शन को एडिशन करके भी देखा, इसको आप लिख सकते हो 4 2/10। ठीक, और ये कैसे लिख सकते हैं? 4.2। एक स्टेप दो स्टेप छूट गए यार बीच में। इसको आप कैसे लिखोगे? 10 को लिखोगे डिनोमिनेटर में, है ना? और या आप डायरेक्टली 4/2 लिख दो, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। इसको भाई डायरेक्टली 4/2 लिख दो। ठीक है, 2 जो है वो 10 के फॉर्मेट में है, 2/10 के फॉर्म में, उसको डायरेक्टली 4/2 लिख दो। जी कर लेना होमवर्क में। G is your homework। I, J is also your homework।
ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में यू हैव टू चेंज द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन और फिर उसको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में. रिड्यूस करके लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में. ठीक है, तो विल टेक अप द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.6. 0.6 कैसे चेंज करेंगे? 6 बाय क्योंकि यहाँ पे एज यू कैन सी कि इसमें ना 1st प्लेस पे कुछ है ना 10th प्लेस पे कुछ है, डायरेक्टली 10th प्लेस पे ही है. ठीक है, तो आप 0.6 को लिखोगे 0 प्लस 6 बाय 10 और आंसर में लिख दोगे सीधा 6 बाय 10. ये बीच वाला स्टेप शो करना है, डायरेक्टली आंसर नहीं लिख देना है. ओके, नाउ बी पार्ट इज नॉट देयर, D part is also not there and F part is also not there. So one तो one है, G part I'll explain. G part को कैसे करेंगे? Six plus 4 by 10, 10, 6 into 10 plus 4 into 1 है ना. हमने क्या किया, यहाँ पे 6 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं था तो हमने 1 अज्यूम कर लिया. 1 और 10 का एलसीएम लिया, 10 आया. फिर 1 को जब 10 से डिनोमिनेटर को जब एलसीएम से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन में मिलेगा 10. ठीक, फिर 10 को 10 से जब डिवाइड करेंगे क्वेश्चन में मिलेगा 1, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 10s will give you 60 plus 4 is there, 4 1s will give you 4, तो 60 plus 4 will give you 64. तो आपकी डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे चेंज होगी? 60 by 4. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो नंबर लाइन वाला, दिस यू मे डू एज योर होमवर्क. नंबर लाइन वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो. ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करना आ गया, दैट इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क. है ना, और क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका होमवर्क है. दोनों नंबर लाइन के फॉर्मेट में करना है. ऑल दीज क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. ठीक है, इतना करके आना. विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज टुमारो और व्हेनेवर योर टर्न इज. ठीक है, इतना करना है प्लस रिवीजन. शाम को 6 बजे यू मे आस्क योर डाउट्स एंड यू हैव टू सबमिट योर वर्क. ठीक है, यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम. 1 घंटा भी नहीं लगेगा होमवर्क को कंप्लीट करने में. प्लीज शो मी योर होमवर्क, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल लेटर. ठीक है, थैंक यू एवरीवन. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. जिसको कुछ भी पूछना होगा वो व्हाट्सएप क्लास में या फिर इवनिंग